प्यारे विद्यार्थियों, आपका ऑनलाइन क्लास में पुनः स्वागत। जैसा कि आपने पिछले वीडियो में चैप्टर संख्या 6 के बारे में अध्ययन किया था, मानव अधिवास यानी कि मानव बस्ती। मानव अधिवास या मानव बस्ती मानव के द्वारा निर्मित वे भूदृश्य जिनका निर्माण वह अपने निवास करने और अपने द्वारा कमाई गई संपत्ति को सुरक्षित रखने के लिए निर्मित करता है और जो दूर से ही दृष्टिगोचर होती हैं। इस प्रकार के सांस्कृतिक भूदृश्य को मानव बस्ती या मानव अधिवास कहते हैं। प्यारे बच्चों, दो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमने पिछले वीडियो में पढ़े थे। एक होता है उत्पत्ति के आधार पर अधिवासों के प्रकार और एक होता है आधारभूत कार्यों के आधार पर मानव बस्ती के प्रकार। उत्पत्ति के आधार पर मानव बस्ती को दो भागों में बांटा गया है। एक होता है अस्थायी अधिवास और एक होता है स्थायी अधिवास यानी कि परमानेंट सेटलमेंट। वहीं से फिर अपना एक अलग क्वेश्चन आता है कि कार्यों के आधार पर मानव अधिवासों को दो भागों में बांटा गया है। एक होता है ग्रामीण अधिवास और एक होता है नगरीय अधिवास या शहरी अधिवास। ग्रामीण अधिवास के बारे में हम चर्चा कर रहे थे। ग्रामीण अधिवास वे अधिवास होते हैं जिनमें निवास करने वाले लोग मुख्य रूप से प्राथमिक क्रियाओं में संलग्न होते हैं, जैसे कृषि, पशुपालन, लकड़ी काटना, वनोत्पाद संग्रहण आदि। ग्रामीण अधिवासों को मुख्य रूप से चार भागों में बांटा गया है: सघन अधिवास, प्रकीर्ण अधिवास, मिश्रित अधिवास और एकीकृत अधिवास। वहीं से आज हम इस वीडियो में चर्चा करते हैं कि ग्रामीण अधिवास प्रतिरूप क्या होते हैं। यहाँ पर आपको सबसे पहले दो बातें समझनी है। एक होता है अधिवास प्रतिरूप और एक होता है अधिवास के प्रकार। प्रकार का मतलब अधिवासों के बसाव की स्थिति से होता है, जबकि मानव अधिवासों की बसाव की आकृति से तात्पर्य उसके प्रतिरूप के द्वारा निर्धारित किया जाता है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ग्रामीण अधिवास प्रतिरूप अधिवासों के बसाव की आकृति के आधार पर, यानी कि मानव अपनी जो अधिवास है वो किस प्रकार से बसाता है, उसी की आकृति के आधार पर अधिवास प्रतिरूपों को निर्धारित किया जाता है। कहने का मतलब अधिवासों के बसाव की आकृति के आधार पर किए गए विभाजन को अधिवासों के प्रतिरूप कहा जाता है। यानी कि मेन ध्यान आपको देना है अधिवासों के बसाव की आकृति के आधार पर उनका विभाजन जो किया जाता है उसे हम अधिवास प्रतिरूप कहते हैं। इसके बाद अगला अपना एक इम्पोर्टेंट टॉपिक बनता है कि जो अधिवास प्रतिरूप हैं वो किन किन आधारों पर उनको बसाया जाता है, उनकी आकृति किस आधार पर निर्धारित की जाती है। इसको निर्धारित करने वाले कुछ कारक हैं, कुछ घटक हैं जो इसे प्रभावित करते हैं। जैसे फर्स्ट पॉइंट आता है प्राकृतिक कारक। प्राकृतिक कारक का मतलब है धरातल का स्वरूप, कि मानव के द्वारा निर्मित जो अधिवास है वो किस प्रकार के धरातलीय स्वरूप पर स्थित है। मैदानी भाग पर है, पहाड़ी क्षेत्र पर है या किस प्रकार के भाग पर है, वहाँ का उच्चावच किस प्रकार का है। इसके बाद नदियाँ, अर्थात नदी के दोनों किनारों की ओर
जब मानव अपना अधिवास बना लेता है, उसके दोनों तटों की ओर जब अपना मानव अधिवास बना लेता है, तो इस प्रकार से नदियाँ, इसके बाद जलाशय। जैसे नदियों के आधार पर अपन बात करते हैं तो इसमें मुख्य रूप से अपने रेखीय और प्रतिरूप की बात करेंगे, और जलाशय की जब बात आती है तो यहाँ हम वृत्ताकार प्रतिरूप की बात करेंगे। तो इस प्रकार से धरातल का स्वरूप, नदियाँ, जलाशय आदि मानव अधिवासों को या मानव अधिवास प्रतिरूपों को प्रभावित करती है। ऐतिहासिक कारक, कुछ ऐसे ऐतिहासिक स्थल होते हैं, ऐसी घटनाएं होती हैं, उन ऐतिहासिक स्थलों पर निर्मित अधिवास प्रतिरूप। सामाजिक और सांस्कृतिक कारक, परिवहन मार्ग, जैसे हम आगे चर्चा करेंगे कि रेखीय प्रतिरूप अक्सर इस प्रकार की बस्तियों का निर्माण, या जिसमें अपन तारा प्रतिरूप की बात करते हैं या तीर प्रतिरूप की बात करते हैं या आर्य प्रतिरूप की हम बात करते हैं, तो उसमें अक्सर परिवहन मार्ग आता है। धार्मिक स्थल या कोई मंदिर है, मस्जिद है, गुरुद्वारा है, या कोई विशेष प्रकार का पूजा स्थल, जिसके आधार पर भी मानव अपने अधिवास प्रतिरूपों का निर्माण करता है। अब हम बात करते हैं ग्रामीण अधिवास प्रतिरूप कौन कौन से हैं। यहाँ से भी 2 नंबर का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है, जिसमें हम चर्चा करेंगे रेखीय प्रतिरूप, आयताकार प्रतिरूप, आर्य प्रतिरूप, तीर प्रतिरूप, त्रिभुजाकार प्रतिरूप, वृत्ताकार प्रतिरूप, तारा प्रतिरूप, पंखा प्रतिरूप, अनियमित प्रतिरूप, सीढ़ीनुमा प्रतिरूप, मधुमक्खी छत्ता नुमा प्रतिरूप आदि आदि। इस प्रकार से एक बार पुनः आप लोग देखेंगे कि अधिवास जो प्रतिरूप हैं या ग्रामीण अधिवासों के कौन कौन से प्रतिरूप हैं। तो जैसा कि अभी अपन ने देखा, धरातल का स्वरूप, नदियाँ, जलाशय, ऐतिहासिक कारक, सामाजिक कारक, सांस्कृतिक कारक, परिवहन मार्ग, धार्मिक स्थल आदि, ये सभी कारक मानव अधिवास प्रतिरूपों को निर्धारित करते हैं, और उसी आधार पर इन ग्रामीण बस्तियों की आकृति देखने को मिलती है। जैसे रेखीय प्रतिरूप है, आयताकार प्रतिरूप है, आर्य प्रतिरूप है, तीर प्रतिरूप, त्रिभुजाकार प्रतिरूप, वृत्ताकार प्रतिरूप, तारा प्रतिरूप, पंखा प्रतिरूप, अनियमित प्रतिरूप, सीढ़ीनुमा प्रतिरूप, मधुमक्खी छत्ता नुमा प्रतिरूप आदि आदि। इस प्रकार से अब हम एक एक करके इन प्रतिरूपों के बारे में, इनके बारे में संक्षेप रूप से अध्ययन करते हैं। आप ध्यानपूर्वक इन प्रतिरूपों को, इनके रेखा चित्रों को समझेंगे और इनके बारे में आप लोग भली भांति नोट करेंगे, लिखेंगे, और यहाँ से 2 नंबर का क्वेश्चन आपके अक्सर पूछा जाता है। देखिए बच्चों, अभी अपन बात कर रहे थे ग्रामीण अधिवास प्रतिरूप की। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि मानव अपने अधिवासों की बसावट किस प्रकार से करता है, उनकी आकृति किस प्रकार से होती है, उस आकृति के आधार पर ही उन अधिवासों को ग्रामीण अधिवास प्रतिरूप कहा जाता है। जिसमें अभी अपन ने 8-10 प्रकार पढ़े थे, उन्हीं में से अब अपन एक एक करके इनके बारे में पढ़ते हैं। फर्स्ट टॉपिक जैसे आपका आता है रेखीय प्रतिरूप। जैसा कि नाम से पता चल रहा है, रेखीय प्रतिरूप अर्थात जब मानव अपने अधिवास सड़क मार्ग, रेल मार्ग, नहर, नदी घाटी या समुद्र तट के सहारे बस्ती का विकास होता है या उसका अधिवास का निर्माण कर लेता है, तो इस प्रकार के अधिवास प्रतिरूप की जो आकृति है वो एक रेखा की जैसे हो जाती है, जिसे हम कहते हैं रेखीय प्रतिरूप। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं कि ये आपकी रेल मार्ग है
और इस रेल मार्ग के सहारे सहारे दोनों तरफ मानव अपनी बस्ती का निर्माण कर लेता है। इस प्रकार के जो अधिवास हैं मुख्यतः आपके जयपुर जिले के बरवाड़ा गांव जो है वो इस प्रकार के अधिवास प्रतिरूप का सबसे इम्पोर्टेंट उदाहरण है। कई बार बच्चों एक नंबर में आ जाता है कि रेखीय प्रतिरूप कहाँ मिलते हैं या इसका उत्तम उदाहरण क्या है, तो जयपुर जिले का जो बरवाड़ा गांव है वो इस प्रकार का रेखीय बस्ती का प्रतिरूप का उदाहरण है। सेकंड पॉइंट, तीर प्रतिरूप, अर्थात जब किसी अंतरीप के शीर्ष या नदी विसर्प के सहारे या किसी दोआब का मतलब है दो नदियों के मध्य का स्थान के बीच विकसित होते हैं तो उसे हम तीर प्रतिरूप कहते हैं। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं कि इधर से आपके कोई नदी विसर्प है, अर्थात आप लोग 11th क्लास में फिजिकल ज्योग्राफी में पढ़ चुके हैं। नदी का एक कार्य होता है नदी विसर्प, कि जब नदी अपने मार्ग में टेढ़े मेढ़े रास्ते से होकर के बहती है कटाव करते हुए तो उसे नदी विसर्प कहते हैं। तो उसी नदी विसर्प के सहारे जब मानव अपने अधिवासों का निर्माण करता है, बस्ती का निर्माण कर लेता है, तो उसे हम कहते हैं तीर प्रतिरूप। इस प्रकार के जो प्रतिरूप हैं, उदाहरण के लिए भारत का जो दक्षिण भारत में कन्याकुमारी है, आप लोग जब इंडिया का मैप देखते हैं तो उस इंडिया के मैप में भारत के दक्षिण हिस्से को देखते हैं तो इस प्रकार की आकृति उसमें हमें दिखाई पड़ती है। भारत में कन्याकुमारी और उड़ीसा में चिल्का झील, इस प्रकार के तट पर बसे हुए जो अधिवास प्रतिरूप हैं वो तीर प्रतिरूप के उदाहरण मिलते हैं। तीसरा पॉइंट आपका आता है त्रिभुजाकार प्रतिरूप, कि जब दो नदियों, नहरों या सड़कों का संगम होता है। ध्यान देंगे आप लोग कि जब दो नदियां परस्पर विभिन्न स्थानों से होकर के आ रही हैं और या फिर दो सड़कें हैं, इनका संगम होता है किंतु वो आपस में एक दूसरे को काटती नहीं है, तब त्रिभुजाकार प्रतिरूप का निर्माण होता है। इस प्रकार से जैसा कि आप इस डायग्राम में देख रहे हैं कि दो अलग अलग ये मार्ग आ रहे हैं और ये मार्ग एक जगह पर आकर के मिल रहे हैं, लेकिन इन मार्गों का क्या है बच्चों, आपस में काटती नहीं है, केवल संगम होता है। इस प्रकार से त्रिभुजाकार बस्ती का निर्माण होता है और इस प्रकार की जो बस्ती है वो आपके हरियाणा और पंजाब में देखने को मिलती है। इस बात को आप विशेष ध्यान देंगे कि किस प्रकार के गांव या किस प्रकार के प्रतिरूप कहाँ कहाँ मिलते हैं, इसके एग्जाम्पल आपको विशेषतः ध्यान रखने हैं। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया रेखीय प्रतिरूप जयपुर का जो बरवाड़ा गांव है, इसी प्रकार से तीर प्रतिरूप मुख्य रूप से भारत का कन्याकुमारी और उड़ीसा का चिल्का झील तटीय क्षेत्र, त्रिभुजाकार मुख्य रूप से हरियाणा और पंजाब क्षेत्रों में। अब हम बात करते हैं आयताकार प्रतिरूप, जिसे हम चौक पट्टी प्रतिरूप भी कहते हैं। जब दो सड़कें आपस में मिलती हैं, देखो यहाँ पर तो बात आई कि जब दो नदियाँ या दो सड़कें आपस में मिलती हैं लेकिन एक दूसरे को काटती नहीं है, तो यहाँ पर है कि जब दो सड़कें आपस में मिलती हैं और उनके मिलन स्थान से दोनों सड़कों के किनारे लंबवत गलियों का निर्माण हो जाता है। जैसा कि आप इस डायग्राम में देख रहे हैं कि इधर से और इधर से भी मुख्यतः दो सड़कें परस्पर आपस में मिल रही हैं और इन सड़कों के सहारे सहारे लंबवत गलियों का निर्माण हो रहा है, जिसकी वजह से मुख्यतः आपके आयताकार प्रतिरूप का निर्माण होता है। अच्छा, इसकी जो आकृति है वो एक तरीके से आपके चौक पट्टी जैसे अपन मकान बनाते हैं बच्चों, तो उस मकान में आपने देखा होगा कि पीछे की साइड कमरे, साइडों में कमरे, आगे से मैन दरवाजा होता है ना, और ऊपर से उस चौक को पाट दिया जाता है। तो इस तरीके से ये चौक पट्टी प्रतिरूप के नाम से भी जाना जाता है। और इस प्रकार के जो प्रतिरूप हैं मुख्यतः आपके
भारत के समतल उपजाऊ मैदानी जो भाग हैं, मुख्यतः समतल उपजाऊ मैदानी क्षेत्रों में इस प्रकार के अधिवास प्रतिरूप देखने के लिए मिलते हैं। इसके बाद हम आर्य प्रतिरूप, त्रिभुजाकार प्रतिरूप और मधुमक्खी छत्तानुमा प्रतिरूप आदि प्रतिरूपों की चर्चा करेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद। अरे साहब, आपको देखा।